Welcome my dear students with a new chapter and this chapter is महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जिन्हें हमारा राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। एक जानकारी यहाँ दे देती हूँ, हमारे देश में 3 राष्ट्रीय फेस्टिवल्स होते हैं। पहला 15 अगस्त, दूसरा 26 जनवरी और फिर एक 2 अक्टूबर गांधी जयंती। तो यहाँ पर हम महात्मा गांधी जो बापू भी कहे जाते हैं उनके बारे में इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। देखते हैं। इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी एज बापू और राष्ट्रपिता। इन इंडिया भारत में वी कॉल महात्मा गांधी, हम पुकारते हैं महात्मा गांधी को एज बापू। हम इन्हें बापू के नाम से जानते हैं या राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार जीके में भी आ जाता है कि हमारे राष्ट्रपिता कौन है या बापू किसे कहा जाता है। तो बापू महात्मा गांधी को कहा जाता है और राष्ट्रपिता भी वही है। हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ही वॉज बोर्न ऑन 22 अक्टूबर। वह बोर्न हुए थे, पैदा हुए थे 22 अक्टूबर 1869 में एट पोरबंदर, पोरबंदर में इन काठियावाड़ गुजरात। गुजरात के काठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। हिज फादर्स नेम वॉज करमचंद गांधी। उनके पापा का नाम था करमचंद गांधी। हिज मदर्स नेम वॉज पुतलीबाई और उनकी मम्मी का नाम था पुतलीबाई। हिज वाइफ वॉज कस्तूरबा गांधी और उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ये देखें, महात्मा गांधी हैं और ये बच्चे हैं, इनको देख रहे हैं या इनके लिए पोस्टर्स वगैरह शायद बना रहे हैं ये बच्चे। महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन। बात तो यही है कि एक साधारण व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ और इतनी बड़ी उपाधि, राष्ट्रपिता की उपाधि या बापू की उपाधि लेकर चला गया, तो कुछ तो रहा होगा। तो देखते हैं उनके जीवन के बारे में। गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन। देखें, गांधी जी जिए अपना जीवन कैसे, एक कॉमन मैन की तरह, एक साधारण व्यक्ति की तरह। एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे, और उन्होंने रखा खुद को अवे, दूर, फ्रॉम लग्जरीज, ऐशो आराम से, और उन्होंने अपने आप को, खुद को ऐशो आराम से दूर रखा। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, वह थे बहुत ईमानदार। एंड ट्रूथफुल, सच्चाई से भरे हुए। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही, तो बचपन से ही बहुत ईमानदार और सच्चे थे। वंस ही रेड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार। एक बार उन्होंने पढ़ी कहानी श्रवण कुमार की। आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, श्रवण कुमार के बारे में जाना होगा। और ये जो कावड़ लेने जाते हैं कंधे पर रखकर कावड़ को, तो वो श्रवण कुमार के समय से ही शुरू हुई थी। तो एक बार उन्होंने भी श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी। और श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए, माता पिता की सेवा के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। श्रवण यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन बास्केट्स स्लंग ऑन अ बैम्बू यॉक। श्रवण कुमार क्या करते थे? वो यूज्ड टू कैरी, ले जाया करते थे अपने बूढ़े और अंधे माता पिता को इन बास्केट्स, टोकरियों में बैठाकर, स्लंग ऑन अ बैम्बू योक, जो फिट थी, टंगी हुई थी एक बैम्बू, बांस के योक माने डंडे पर। जैसे बैल होता है, बैल के कंधों पर, 2 बैल के कंधों पर एक योक रख देते हैं, तो ठीक उसी तरीके से वो भी अपने कंधों पर योक यानी कि पूरा का पूरा एक बैम्बू रखता था और दोनों तरफ उसके माता पिता उसमें बंधी हुई टोकरी के अंदर बैठते थे। गांधी जी वॉज डीपली टच्ड बाय हिज डिवोशन टुवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स। गांधी जी थे डीपली, गहराई से, टच्ड मतलब छू गई,
गांधी जी को गहराई से छू लिया। तो गांधी जी डीपली टच्ड हो गए, गहराई से छू लिए गए बाय हिज डिवोशन। डिवोशन होती है भक्ति, तो उसकी भक्ति से वो टच्ड हो गए। टुवर्ड्स किसकी तरफ? उसके ओल्ड पेरेंट्स की तरफ। तो श्रवण कुमार की जो भक्ति उसके माता पिता के प्रति थी, उस भक्ति के बारे में पढ़कर गांधी जी बहुत इम्प्रेस्ड हुए। He decided to be like श्रवण and serve his parents। तो उन्होंने भी डिसाइड कर लिया, निर्णय ले लिया कि वो टू बी बनेंगे लाइक श्रवण, श्रवण की तरह, एंड सर्व और सेवा करेंगे अपने पेरेंट्स की। तो उनके मन में भी ये विचार आया कि केवल श्रवण कुमार ही क्यों जो अपने माता पिता की सेवा कर सकता है, मैं क्यों नहीं, मैं भी अपने माता पिता की सेवा करूंगा। आगे देखते हैं। He went to England to obtain a law degree। तो वो गए to obtain, पाने के लिए, a law होता है कानून, कानून की डिग्री। तो वो इंग्लैंड गए कानून की डिग्री, कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए, वो वकील बनने के लिए या बैरिस्टर बनने के लिए वो इंग्लैंड गए। तो आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री ही रिटर्न्ड टू इंडिया इन 1893। आफ्टर ऑब्टेनिंग, आफ्टर बाद में ऑब्टेनिंग प्राप्त करके अपनी डिग्री, ही रिटर्न्ड टू इंडिया, वो वापस आ गए इंडिया में 1893 में। ही वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग्स अंडर द फॉरेन रूल। और वो थे रेस्टलेस, बेचैन हो गए, रेस्टलेस हो गए, टू सी देखकर अपने कंट्रीमैन, अपने देशवासियों के सफरिंग, कष्ट, सफरिंग कष्टों को देखकर, अंडर द फॉरेन रूल, अंडर नीचे, फॉरेन विदेशी, रूल शासन। तो उस समय अंग्रेज इंडिया पर शासन कर रहे थे और अंग्रेज बहुत अत्याचार भी भारतीयों पर कर रहे थे। तो जो अत्याचार उन्होंने देखे भारत में वापस आकर कि किस तरह से ये गोरे लोग हम लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उन्हें बहुत बुरा लगा। सो ही डिवोटेड हिज इंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश रूल। सो ही डिवोटेड, इसलिए उन्होंने डिवोट कर दिया। डिवोट होता है समर्पित कर देना। तो इसलिए उन्होंने समर्पित कर दिया हिज, अपने इंटायर, पूरे, कंप्लीट, अपने कंप्लीट लाइफ को, फॉर द अपलिफ्टमेंट। फॉर मीन्स के लिए, किसके लिए? अपलिफ्टमेंट। अपलिफ्टमेंट क्या होता है? उत्थान, यानी कि उद्धार हो जाए, इन लोगों का उत्थान हो जाए। ऑफ द पुअर, गरीबों के, तो गरीबों के उत्थान के लिए, एंड टू फ्री, और स्वतंत्र कराने के लिए अपने देश को, फ्रॉम द क्लचेस, किससे? क्लच, क्लच होता है पंजा, तो पंजों से, ऑफ द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के पंजों से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए वो लग गए अच्छे तरीके से। ही लेड द फ्रीडम movement against the British government and started सत्याग्रह। He led, वो led का मतलब होता है जिसमें कोई व्यक्ति लीडर हो, आगे आगे चले। तो उन्होंने चलाए फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम चलाए उन्होंने अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट होता है विरुद्ध। उन्होंने किसके विरुद्ध चलाए? ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट उन्होंने चला दिया फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया उन्होंने। एंड स्टार्टेड, और फिर शुरू कर दिया उन्होंने सत्याग्रह। उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन। डांडी साल्ट मार्च, दांडी यात्रा की थी उन्होंने। और क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट होता है छोड़ना, इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन। एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और सिविल सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी मानना ही नहीं अब तुम्हारी बातों को, हम अपना नियम बनाएंगे, अपने नियमों को फॉलो करेंगे। अल्टीमेटली इंडिया गोट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। अल्टीमेटली, तो परिणाम स्वरूप अंत में इंडिया गोट फ्रीडम,
भारत को मिली स्वतंत्रता ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को। तो दो नेशनल फेस्टिवल्स हो गए अभी हमारे सामने। एक 2 अक्टूबर जिस दिन गांधी जी पैदा हुए थे, और अगला नेशनल फेस्टिवल होता है हमारा 15 अगस्त जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ। आगे देखते हैं। ये देखिए दांडी मार्च, पैदल पैदल गए थे ये लोग और सभी जनता इनको फॉलो करती थी। महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। महात्मा गांधी इज नोन, महात्मा गांधी को जाना जाता है फॉर हिज प्रिंसिपल्स। ध्यान दें स्पेलिंग को, PLES। अगर प्रधानाचार्य के लिए लिखते हैं तो लिखा जाता है प्रिंसिपल, PAL, ठीक है, और यहाँ है PLE। तो इसका अर्थ होता है सिद्धांत, कि उनके क्या रूल्स थे लाइफ में, वो किन चीज़ों को फॉलो करते थे, उसे कहते हैं प्रिंसिपल्स। तो गांधी जी इज नोन, गांधी जी को जाना जाता है फॉर हिज प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांतों के लिए, ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस होती है अहिंसा, ये उनका जीवन का सबसे मूल मंत्र था। उन्होंने कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए, बिना अस्त्रों शस्त्रों के उन्होंने देश को आज़ाद कराया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो नॉन वायलेंस, अहिंसा, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी की पूरी दुनिया में। तो गांधी जी को जाना जाता है उनके सिद्धांतों के कारण, अहिंसा के, कि उन्होंने अहिंसा का सिद्धांत अपनाया। पूरी दुनिया में उन्हें इसी नाम से, इसी चीज़ के लिए जाना जाता है। He led a saintly life and was against all sorts of injustice and inequality prevailing in the society. He led, उन्होंने बिताया, यहाँ पर led का अर्थ है बिताना, उन्होंने बिताई एक saintly life। सेंट होता है संत, तो उन्होंने एक संतों वाला जीवन जिया। And was against, और वो थे, against माने विरुद्ध, all sorts of injustice, सभी, सोर्स का अर्थ प्रकार, सभी प्रकार के इनजस्टिस, अन्याय, और इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी असमानता, जहां लोगों को इक्वल ना समझा जाए, छोटे बड़े की भावना हो, ऊंचे नीचे की भावना हो, गरीब अमीर की भावना हो। तो उन्होंने क्या किया, ही लेड अ सेंटली लाइफ, उन्होंने जिया एक संतों जैसा जीवन, और वो विरुद्ध थे सभी प्रकार के अन्यायों और असमानताओं के विरुद्ध थे, जो प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, जो प्रिवेल किए हुए थे। प्रिवेल यानी पैर पसारे हुए थे, फैले हुए थे सोसाइटी में, समाज में। ही वॉन्टेड टू एस्टेब्लिश राम राज्य, वो चाहते थे कि स्टेब्लिश हो जाए, स्थापित हो जाए राम राज्य, जैसा राम के समय में राज्य था, ऐसा राज्य हो जिसमें भेदभाव ना हो, ऊंच नीच ना हो। बाय राम राज्य ही मीन्ट द किंगडम ऑफ गॉड, और बाय राम राज्य से उनका मतलब था किंगडम ऑफ गॉड, भगवान का साम्राज्य, भगवान का राज्य हो। लोग तो ऊंच नीच करते ही हैं। फॉर हिम राम एंड रहीम वर वन, और उनके लिए राम और रहीम एक ही थे, अलग नहीं थे, अलग धर्म नहीं थे, एक ही थे। एंड द सेम डीटी, और वो एक ही डीटी होती है दैविक शक्ति, वो एक ही देवता थे, भगवान थे। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, इंडियंस कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन। तो फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन के लिए, उनके महान कंट्रीब्यूशन होता है सहयोग, तो उन्होंने जो महान सहयोग दिया है, किसको, देश को। तो देश को जितना महान सहयोग उन्होंने दिया है, विशाल सहयोग उन्होंने दिया, तो इंडियंस पुकारते थे उनको दी फादर ऑफ द नेशन। फादर, पिता, राष्ट्र का पिता लोग उनको पुकारने लगे थे, या बापू कहने लगे थे।
He was assassinated on 30th January 1948 by नाथूराम गॉडसे। और वो assassinated होता है हत्या कर दिया जाना, और उनकी हत्या कर दी गई 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गॉडसे के द्वारा। सिंस देन, तभी से 30th जनवरी 30 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज मार्टियर्स डे इन इंडिया। ऑब्जर्व की जाती है, मनाई जाती है या मान ली गई है मार्टियर्स डे, शहीद दिवस के रूप में भारत में। तो भारत में शहीद दिवस के रूप में 30 जनवरी को तभी से माना जाता है, मनाया जाता है। चैप्टर यहाँ आपका खत्म हो जाता है। आगे देखते हैं इसके वर्ड मीनिंग। तो न्यू वर्ड्स हैं, देखें। डिवोटेड, समर्पित होना। एंटायर, संपूर्ण। अपलिफ्टमेंट, उत्थान। क्लचेस, शिकंजा, पंजा कस लेना किसी पर। बैम्बू योग, बांस से जुड़ा हुआ। और लग्जरीज होती है विलासिता, पूर्ण विलासिता से भरा हुआ। ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना। मूवमेंट मीन्स आंदोलन। अल्टीमेटली, आखिरकार। इनजस्टिस, अन्याय। इनइक्वालिटी, असमानता। डीटी, भगवान या देवता। कंट्रीब्यूशन, योगदान। और असासिनेटेड, राजनैतिक हत्या। अब आते हैं हमारे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो व्हाट वाज गांधी जीज फुल नेम? क्या था गांधी जी का पूरा नाम? तो क्लियर, मोहनदास करमचंद गांधी वाज हिज फुल नेम। तो लिखेंगे गांधी जी का जी कैपिटल बनाएंगे। हर बार, जितनी बार भी चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स करते समय या कॉपी करते समय आप रिपीट करेंगे, हर बार गांधी जी का जी कैपिटल रखेंगे। तो गांधी जी में अपोस्ट्रोफेस लगा दिया हमने, जिसका अर्थ हो गया का। गांधी जी का फुल नेम, नाम। वाज यानी था, मोहन दास करमचंद गांधी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज गांधी जी बोर्न? कब और कहाँ गांधी जी पैदा हुए थे? तो आंसर है गांधी जी was born on 2nd October in 1869 at Porbandar in काठियावाड़, गुजरात। Clear? The third question is, write the main qualities of Gandhi Ji's character. क्या थे मुख्य गुण गांधी जी के कैरेक्टर के? तो एक तो ट्रूथफुल थे, एक वो ऑनेस्ट थे, एक वो हमेशा नॉन वायलेंस को उन्होंने फॉलो किया है। तो गुण तो बहुत सारे हैं, है ना। तो द मेन क्वालिटीज ऑफ Gandhi Ji's
कैरेक्टर write the main qualities of Gandhiji's character. तो main qualities of Gandhiji's character are हैं कि के लिए हम that लगाएंगे, he was honest, comma, truthful, follower, FOLLOWER यानी अनुसरण करने वाले, ऑफ नॉन वायलेंस एंड इक्वलिटी, समानता के अनुसरण करता थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Why was गांधी जी रेस्टलेस? गांधी जी बेचैन क्यों हो गए? तो अपने देशवासियों के दुखों को देखकर, जो किसके अंडर में सफरिंग कर रहे थे? फॉरेन कंट्रीज के। तो फॉरेन रूल के अंडर में जो लोग सफर कर रहे थे उनको देखकर गांधी जी रेस्टलेस हो गए। तो आंसर है गांधी जी थे रेस्टलेस, सीइंग देखकर, दी सफरिंग्स होते हैं कष्ट, सफरिंग्स ऑफ इंडियंस, भारतीय लोगों के, इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल के अंडर में जो वो सफरिंग्स फील कर रहे थे उनको देखकर गांधी जी रेस्टलेस हो गए। क्लियर? Whose story inspired गांधी जी to serve his parents? Whose story, किसकी कहानी ने इंस्पायर किया, प्रेरित किया गांधी जी को कि वो सर्व करें अपने पेरेंट्स की? तो श्रवण कुमार की स्टोरी ने किया था इंस्पायर, जो उन्होंने बचपन में पढ़ी थी। तो द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार की स्टोरी ने उनको इंस्पायर किया था। इंस्पायर्ड गांधी जी को इंस्पायर किया क्या करने के लिए? टू सर्व, सेवा करने के लिए, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why do we call गांधी जी as father of the nation? क्यों हम उन्हें पुकारते हैं फादर ऑफ द नेशन? देखो कोई भी व्यक्ति फादर ऑफ द नेशन इतनी आसानी से नहीं बन सकता। उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है, जो सहयोग किया है राष्ट्र के लिए, उसके कारण हम उन्हें पिता मानते हैं देश का। जैसे एक पिता अपने परिवार को पालने के लिए हर संभव कोशिश करता है, ठीक उसी तरीके से हर संभव कोशिश की महात्मा गांधी जी ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, इसीलिए उन्हें पिता की उपाधि मिली हुई है। तो वी कॉल गांधी जी एज फादर का एफ कैपिटल, क्योंकि उनको ये उपाधि मिली हुई है। और ठीक इसी तरीके से एक कोमा के अंदर फादर ऑफ द नेशन का एन कैपिटल, ऑफ द नेशन बिकॉज
ऑफ, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, किसके कारण, बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट, महान, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सहयोग, कंट्रीब्यूशन टू द नेशन, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के लिए बहुत सहयोग किए, इसलिए हम उन्हें फादर ऑफ द नेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who assassinated गांधी जी एंड व्हेन? किसने हत्या की गांधी जी की और कब? तो नाथूराम गोडसे ने हत्या की थी। कब की थी देखते हैं। Who assassinated, तो हु के प्लेस पर हम लिखेंगे नाथू राम गॉडसे। नाथूराम गोडसे ने असासिनेटेड, हत्या कर दी थी, राजनैतिक हत्या। इधर नहीं आ रहा है तो हम इसको बचे हुए को इधर लिखेंगे, ठीक है। असासिनेटेड, तो नाथूराम गोडसे असासिनेटेड गांधी जी। कब हत्या की थी? ऑन 30th जनवरी 1948। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में देखेंगे, महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 नवंबर 1869। महात्मा गांधी का जन्म 2 नवंबर को हुआ था, नहीं 2 अक्टूबर। तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, गलत है। हिज मदर्स नेम वाज शांतिबाई, नहीं, उनकी मम्मी का नाम शांतिबाई था, नहीं, पुतलीबाई नाम था उनका। तो ये सेंटेंस भी फॉल्स हो जाता है। ही वॉज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल सिंस हिज चाइल्डहुड, वह ईमानदार और सच्चाई से भरे हुए थे। सिंस हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही, हाँ वो ईमानदार थे, सच्चाई से भरे हुए थे अपने बचपन से ही। तो ये ट्रू है, सत्य है। 30th जनवरी सेलिब्रेटेड एज मार्टियर्स डे इन इंडिया। 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस के रूप में भारत में, हाँ, क्योंकि यही वो दिन है जिस दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को असैसिनेट कर दिया था, यानी उनकी राजनयिक हत्या कर दी थी। आगे देखते हैं। वर्ड पार, राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ऑपोजिट्स यानी विलोम शब्द, हमें विलोम शब्द लिखने हैं नीचे दिए गए शब्दों के। तो पहला है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के सामने आप प्रीफिक्स जोड़ दें डिस और फिर लिख दें ऑनेस्ट, तो ये इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाता है डिसऑनेस्ट, बेईमान। काइंड दयालु, इसका ऑपोजिट हो जाता है क्रूअल, निर्दयी। पुअर गरीब, तो पुअर का तो ऑपोजिट हो जाता है रिच। वेल्दी भी हो सकता है WEALTHY। इक्वल बराबर, तो अनइक्वल। जस्टिस इनजस्टिस। आगे चलते हैं। डार्क, तो डार्क का तो लाइट है ना, डार्क माने अंधेरा भी हो सकता है और लाइट उसका रोशनी के लिए भी हो सकता है और हल्के के लिए भी हो सकता है। हैप्पीनेस खुशी, सोरो दुख। नेसेसरी जरूरी, अननेसेसरी, इससे पहले हमने प्रीफिक्स जोड़ा अन और फिर वापस नेसेसरी की स्पेलिंग लिख देंगे। क्लियर? अब हमारे पास आती है लैंग्वेज प्रैक्टिस।
मैच द सफिक्स विद द रूट वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड। मैच द सफिक्स, दिस इज सफिक्स। दो तरीके के शब्द होते हैं, हिंदी में भी आपने पढ़े होंगे, प्रत्यय और उपसर्ग। शब्द से पहले, किसी मूल शब्द से पहले अगर एक और शब्द लगा दिया जाए, जैसे शरण, उससे पहले अनु लिख दें तो अनुशरण बन जाता है, तो ये उपसर्ग हो गया जो पहले लगा दिया जाता है, और प्रत्यय जो लास्ट में लगा दिया जाता है, जैसे व्यक्तित्व, व्यक्तित्व। तो ठीक इसी तरीके से इंग्लिश में होते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो पहले लगाए जाते हैं, सफिक्स जो बाद में लगाए जाते हैं, तो उसे हम सफिक्स कहते हैं। रूट वर्ड के साथ जोड़ना है टू मेक अ न्यू वर्ड, एक नया वर्ड बनाने के लिए। जैसे ट्रुथ, अब ट्रुथ डम भी नहीं होता, ट्रुथ मेंट भी नहीं होता, ट्रुथ हुड भी नहीं होता, तो ट्रुथफुल होता है। तो दिस विल बी मैच्ड विद ट्रुथफुल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ट्रुथ के साथ आ जाएगा फुल। अब चाइल्ड, चाइल्ड के साथ क्या लगाया जाता है? हुड, चाइल्डहुड। तो हमारा ट्रुथ के साथ आ गया फुल, ट्रुथफुल। चाइल्ड के साथ आता है चाइल्डहुड। और रेस्ट, रेस्ट के साथ डम नहीं आता, रेस्ट डम नहीं होता, रेस्टमेंट भी नहीं होता। तो नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं, रेस्टलेस होता है, तो हम इधर लिख लेते हैं रेस्ट के साथ लेस सफिक्स लगा। क्लियर? इसके बाद वाले हम दोनों देखते हैं, गवर्न और किंग। अब गवर्न क्या होती है? गवर्नमेंट, तो यहाँ मेंट सफिक्स लगेगा। हमें पहले पेज पर मेंट दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार। ये देखिए मेंट दिया हुआ है ना, तो गवर्नमेंट। आगे चलते हैं, और किंगडम। तो ये हमने कुछ सफिक्स जोड़े हैं वर्ड्स के साथ, और ये न्यू वर्ड्स बन गए हैं। यानी ये गवर्न माने शासन करना, है ना, और इसके साथ हमने मेंट जोड़ा तो वो नाउन बन गया है, सरकार बन गई है। और किंग राजा होता है, लेकिन हमने डम जोड़ा तो बन जाता है राज्य। ठीक, तो ये नए वर्ड्स बन जाते हैं। कुछ प्रीफिक्स और कुछ सफिक्स जोड़ने पर किसी एक मूल शब्द में हमारे नए शब्द बन जाते हैं। हिंदी में इन्हें उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसे आप अपनी अपनी कॉपीज में कर लीजिए ध्यान से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।